नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली की डीएसएसबी की जो परीक्षाएं हैं, उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। खास तौर से हम बात करें टीचिंग संबंधी परीक्षाओं को लेके। टीजीटी सोशल साइंस का आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 भी देखा होगा। जल्द ही आपको उसका लेक्चर नंबर 2 मिलेगा और साथ में हिंदी का लेक्चर नंबर 1 मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि टीजीटी सोशल साइंस और हिंदी के लेक्चर्स आपको यहाँ मिलने शुरू होंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। बात करते हैं कि परीक्षा के लिए क्या कुछ समय है और क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों को पता है दिल्ली में बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं। ऑफकोर्स इलेक्शन हुए हैं 5 वर्ष के बाद और वहाँ गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है और होपफुली मुझे लग रहा है कि 20 फरवरी के आसपास तक नई सरकार का गठन होगा और उसके बाद चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगी। तो निश्चित रूप से जो हमारी परीक्षाएं थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट चुका है, अभी पिछले दिन ही, एक दिन पहले ही हट चुका है और अब कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि कई बार ना ओवर एक्टिव होते हैं तो भी कई सारी समस्याएं होती हैं। अब एक तो खास तौर से ये इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का आजकल जो ज़माना है, बहुत जल्दी छोटी चीज़ों को बड़ी उम्र, और ख़ास तौर से वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कुछ शैलो नॉलेज होती है, वो ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। तो कुछ पैनिक वाली बात नहीं, गवर्नमेंट चेंज हो गई है। वो एक मैं लेटर देख रहा हूँ कि उसको लगा के लोग वीडियोस बना रहे हैं, पता नहीं तो क्या ही सोच रहे हैं। वो रूटीन प्रोसेस होता है जो रिजल्ट के बाद वो जो सारी फाइलें हैं उनको एज इट इज़ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला गया है सेक्रेटरीट में, और वो रूटीन सा प्रोसेस है। उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनती है तो उसमें वो उन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक बात, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये जो नोटिफिकेशन जा चुका है, जो डीएसएसबी के द्वारा किया जा चुका है, ये अब डीएसएसबी के प्रेरोगेटिव में परीक्षाएं होने और रूटीन रूप से हो जाएंगी। जितना आप लोग परेशान होते हैं इन सब अदर डिपार्टमेंट के कार्यशैली को लेके, उससे ज़्यादा आपको परेशान होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को लेके एक्चुअली। बिकॉज मार्च के बाद अगर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, अगर कोई टीजीटी की बात करें कि कब तक उम्मीद है सर परीक्षा होने की, तो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि अब अप्रैल का लेटर हाफ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, और परीक्षाएं कुछ देखने को मिल जाएंगे हमको। तो मुख्य रूप से मान लीजिए 2.5 महीने आपके पास हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सीधी सीधी बात है, सरकार आएगी, वैकेंसी कुछ भी नहीं होगा, जो वैकेंसी नोटिफाइड है, एग्जाम होगा अभी 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो पढ़ना है आपको उसके लिए। हाँ, अभी नया नोटिफिकेशन क्या हो सकता है, नए नोटिफिकेशन पे क्या कुछ डिबेट है। एज को लेके दिल्ली की जो टीचिंग रिलेटेड पोस्ट है उसमें काफ़ी डिबेट हो रही है कि काफ़ी ड्रास्टिक एज रिडक्शन हुई है। डेफिनेटली ये एज रिडक्शन थोड़ा सा 30 साल का हो गया है, लेकिन इसको बता दें कि ये आरआर रूल्स करीब 2 साल पहले बनाए गए थे, तो उसमें सभी स्टेक होल्डर्स से ये राय मांगी जाती है, न्यूज़ पेपर में भी देखे। तो उस दौरान में चीज़ें ध्यान में आती नहीं है ना जनरल लोगों के। सामान्य रूप से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन्हें तो कहीं पता होगा। तो ये आरआर रूल्स डेवलप हो गए हैं। अब अगर आरआर रूल्स को ही देख के अगर नोटिफिकेशन आता है जैसे पीजीटी का आया है, तो निश्चित रूप से वही रिक्रूटमेंट रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट में अभी लेटेस्ट अपडेटेड हैं। हाँ, इस पर अमेंडमेंट कोई हो सके तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, तो वो बात की बात होगी। अपने को मेंटली आप लोग अपनी रेडी ये करिए कि जो परीक्षा आ रही है, आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, उस पर लग जाइएगा। मैंने बताया था, कई बार मैं बताता रहता हूँ कि पढ़ने के बेहतर तरीके क्या होते हैं। बहुत सारे रूटीन बातें लोग करते हैं और रूटीन तरीके से पढ़ने को बोलते हैं। परीक्षा कुछ टीचिंग रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा जो सोशल साइंस है वो जीएस से थोड़ा डिफरेंट होता है ना। तो थोड़ा सा अलग नज़रिए से पढ़िए। कैसे पीवाईक्यू का रोल है, कैसे पीवाईक्यू का आप ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, कैसे पीवाईक्यू आपकी प्रिपरेशन को खतरे में डाल सकता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बहुत से सुनने वाली बातें आपको वियर्ड लग रही होंगी, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा, है ना। बहुत से लोग बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत ट्रैक है, बच्चों को ले जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में 2.5 से 3 महीने की प्रिपरेशन के लिए समय निकालिए। कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि सब कुछ चीज़ें बदल जाएंगी या बहुत। देखिए, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में ना 2 तरह की सोल होती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव सोल हमसे सारी चीज़ें करवाती है कि अरे ऐसे थॉट्स लाएगी सो दैट कि आपकी बॉडी आराम करे या आप रिलैक्स करो, आपसे गलत काम करवाए वो, कि ठीक है एग्ज़ाम तो डिले हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज होगी, क्या पता कैंसिल हो जाए, है ना, क्या पता कुछ बाद में एग्ज़ाम हो। और आपकी जो मेहनत करने वाले इंस्टिंक्ट है उसको दबाने की कोशिश होती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को और डेवलप कीजिए सो दैट ये नेगेटिविटीज़ आपके ना आए। और सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इसमें चल रहा है कि फाइल सीज हो गई हैं, सील हो गई है परीक्षा। अरे भैया, कुछ भी ऐसा नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, चट से पता भी नहीं लगेगा। 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले नोटिस देते हैं और परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन कर लीजिए। टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी और टीजीटी और डीसीसी पीआरटी के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। केवीएस के ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को अगली क्लास में।
तो वर्तमान के कहने का मतलब है कि जो अप्रैल का लेटर हाफ है वहाँ से प्रिपरेशन आपके सामने दिख जाएगी आपकी परीक्षा के रूप में, ठीक है। और बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी नए नोटिस आ रहे हैं क्या वो आपसे मतलब ही नहीं है उनका, वो आपके लिए रेलिवेंट हैं भी नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।